Hello बच्चों, let's see the question. Question says the energy evolved is highest for which of the following reactions. यहाँ पर हमें reactions दिए गए हैं, हमें देखना है कौन से reaction में हमारा जो energy evolution होगा या फिर energy evolve होता है that amount will be higher और वो high amount of energy evolve होता है. Key concept यहाँ पर हमारा होगा electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और हम इसको भी लिख सकते हैं एनर्जी इवॉल्व ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू और ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एडिशन ऑफ electron to the outermost shell of an or to an isolated gaseous atom and convert it to anion, convert into negatively charged ion or anion. और हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डन. तो यहाँ पर हम देखेंगे एनर्जी हमारा रिलीज भी होगा. पहला रिएक्शन हमें दिया गया है फ्लोरीन का. फ्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बनता है F नेगेटिव. देन हमें दिया गया है अमाउंट, हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन में क्या होता है? वो Cl नेगेटिव होता है. तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम देखेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, halogens are having higher electron affinity. Halogens are having high electron affinity. जब हम along a period जाएंगे क्या होता है? साइज हमारा डिक्रीज होता है. साइज डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है. हेंस इन द पीरियोडिक टेबल हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है हैलोजन और उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हायर. अमंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है अमंग ऑल हैलोजन. फ्लोरीन इज हैविंग स्मॉल साइज. स्मॉल साइज मीन्स इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट विल बी मोर. तो एक्स्ट्रा ऐड होता है जब इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हेंस इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन वो लेस होगा देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन. Hence, अगर क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व विल बी ऑल्सो हाई. दैट इज जो हमारा रिएक्शन होगा क्लोरीन विथ एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम Cl नेगेटिव. Here हमारा energy evolved will be high energy evolved. Coming to the O minus और सल्फर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन, जब हम उसमें ऐड करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो वो फॉर्मेशन होता है H2 माइनस एंड O2. इन द केस ऑफ सल्फर में जब फर्स्ट हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है H नेगेटिव. तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है. एनर्जी रिलीज्ड. बट जब हम 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको H2 माइनस फॉर्मेशन के लिए, जब H नेगेटिव में 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो हमारा फॉर्मेशन होता है H2 माइनस. यहाँ पर क्या होता है? दिस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका रिपल्शन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ. देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दोज इलेक्ट्रॉन और दोज नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर ये रिएक्शन होने के लिए वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी needed or
required. तो इसमें amount of energy release will be low. In the case of oxygen also, ऑक्सीजन में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो O नेगेटिव होता है और इसमें भी एज सिमिलर टू सल्फर यहाँ पे रिलीज होगा एनर्जी रिलीज, बट ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब O नेगेटिव में नेक्स्ट वन मोर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं O2- फॉर्मेशन के लिए, ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें रिक्वायर होगा एनर्जी required for the reaction, क्योंकि between those two electrons there will be repulsion. So among all those reactions हम क्या देखें? Chlorine with one electron Cl negative, due to high electron affinity of the chlorine, इसमें high amount of energy evolve होगा. So correct option will be option B. I hope you have understood it well. All the best.